सर बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, कुछ कहिएगा। बल्कि क्या कहिएगा। मैं सर हुक्म कीजिए। आपकी कुछ नहीं, मैं आपकी ये गुफ्तगू सुन रहा था। एक साहब थे, वो आमिर साहब बात कर रहे थे किसी, वो कुछ साइंस का वो था। मैंने सिर्फ ये आपको बताना है, मैं एज अ क्रिश्चियन पर्सन, मैं एज अ क्रिश्चियन मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास ये सबूत है कि मैं आप वो बंदा था अगर आप अपने घर ना घुसाते आज से 15 साल पहले। आप कहते भाई ये आप बंदा प्रीचिंग फजूल कर है। रहे हैं कृष्ण भाई? नहीं, मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ नहीं नहीं, आपसे जो रिक्वेस्ट है वो यही है वो कि आपने थंबनेल देखकर ही आए होंगे। जी क्या अलिया बोलते हैं? सेकंड है। हाँ, मैं एक बात करना चाहता हूँ। क्रिश्चियन सर्वेंट भाई, आप अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही जो है वो जरूर दीजिए एडम सीकर के चैनल पर, क्योंकि वो भी मसीही है। अब उसको भी सेकुलर ना कह दीजिएगा, ठीक है? आजकल वो मैंने टेस्टिमनी, एक नाम नहीं जरा जरा सुना। जरा 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 कृपया सुनिएगा, जरा सुनिएगा। अब ये है कि वो आजकल टेस्टिमनी ले नहीं रहा कमबख्त अपने चैनल पे। I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. उसको कहें ना जरा टेस्टिमनी ले किसी क्रिश्चियन की। सुपर चैट बंद हो रही है, तो जरा मेरा पैगाम जरूर पहुंचाइएगा एडम सीकर सर की तरफ। आप वो उसके बारे में जी कॉन्वर्सेशन को डाइग्रेस करें सर। मैं उस बंदे को नहीं जानता जिसके बारे में आपने कहा है। मैंने आप नहीं ठीक है जानते? कृष्ण भाई। मैं ठीक। सर्च कर लूंगा। मैं तो एक जबरदस्त। आजिज़ सा नौकर हूँ, आपका खादम हूँ। मैं ओ तो नहीं सिर्फ नहीं सर, अपनी एक बात बता रहा था कि इस तरीके से मगर मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन अपनी बतानी थी कि काफी सारी आपने भी डिस्कशन की थी। मैं ऐसे यूट्यूब पे बैठा था तो वो ना ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि ये जो एनिमल्स की, तो मैंने उसके टॉपिक में कहना था कि वाइज की बुक में, बाइबल में लिखा हुआ है कि आए खुदा इनको आदमियों को समझा कि ये महज एक बशर है। इन अदर वर्ड्स, जैसे अब सब उसी क्लास में आते हैं, सिर्फ डिफरेंट काइंड है, इसलिए वर्ड काइंड का है, स्पीशीज का वर्ड नहीं यूज किया गया। लफ्जों की खेल है और लफ्जों से सबको डिसीव किया जाता है। साइंस का कोई लेना देना नहीं, हम उसमें बिलीव नहीं करते। लाइक जो अगर आप प्रॉपर सीख जाओ, तो वो साहब जो कह रहे थे कि वो ऐसे है और ये इक्वालिटी और डेमोक्रेसी वगैरह कोई चीज नहीं है। जब खुदा की बादशाही आएगी तो अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी का मतलब होता है वन रूलर। जबरदस्त, माशाल्लाह। एक रूलर होता है। तो हम दुआ करते हैं कि जब यीशु मसीह की आमद हो, हम उस वक्त जिंदा हों, मौजूद हों और हम उनकी फौज में शामिल होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सर वो आप दुआ की करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाइबल में लिखा हुआ है खुदा सच्चा और हर आदमी झूठा, और उसमें ये लिखा हुआ है खुदा सच्चा और हर आदमी झूठा, खुदा सच्चा और हर आदमी झूठा, क्योंकि हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी क्योंकि यीशु ही खुदावंद है। अच्छा, मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं कि यीशु मसीह से मुराद ईसा बिन मरियम है, ठीक है ना? ये इन्होंने मुझ, क्योंकि मैंने जब कहा यीशु मसीह, मैंने तो गुड जेस्चर के तौर पर ईसा बिन मरियम को ही रखा था जहन में, ईसा बिन मरियम। उन्होंने हमें सरेंडर करवा दिया, कहते हैं दुआ ना मांगे आपके घुटने लगवा देंगे हम। जबरदस्त। उसके बाद ये लिखा हुआ है जो आसमान पे है वो भी, क्रिश्चियन भाई, मैं के नीचे हैं वो भी। अरे सर, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने जो बात कही है और मैं वाकई समझना चाह रहा हूँ। ये जो आपने कहा कि खुदा सच्चा है और हर इंसान झूठा है, अब खुदा ने तो ये बात आके किसी इंसान को कही नहीं है, किसी इंसान से ही ये बात शुरू हुई है, किसी ना किसी इंसान ने ही दूसरे इंसान को ये बात बताई है। तो अगर आप मुझे ये बात बताते हैं सही फॉर आर्गुमेंट से, कोई ऐसा आदमी है, जब मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, जो खुदा को नहीं मानता, पर आप उसे कहते हैं कि खुदा सच्चा है और हर आदमी झूठा है, और वो आपसे कहता है कि वो लॉजिकली फिर आप भी झूठे हैं, और अगर आप झूठे हैं तो मैं आपकी बात क्यों मानूं कि खुदा सच्चा है? सर का सवाल ये था कि उसके मुताबिक तो हमें भी नहीं मानना चाहिए। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, कलाम की बात कर रहा हूँ जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, कि मैं गलत हो सकता हूँ, आपका दावा है ना, बात है उसका, उसमें बाइबल में लिखा हुआ ना, लेट गॉड। अगेन मैं माजरत चाहता हूँ सर, मुझे आप बता रहे हैं कि ये बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है, मुझे गॉड ने खुद तो आके नहीं बताया ना, तो बताने वाला तो कोई इंसान ही है। तो अगर हर इंसान झूठा है, इस बात को अगर मान लिया जाए, तो फिर आपका ये दावा भी गलत हो जाएगा ना कि बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। नहीं, क्योंकि बाइबल वर्ड ऑफ गॉड इस वजह से है ना क्योंकि गॉड ने दी है, लेकिन बताने वाला तो झूठा है ना। कैसे बताने वाला झूठा है? क्योंकि वो गॉड की ही बात को आगे प्रेजेंट कर रहा है। नहीं समझ बट हाउ डू वी नो दैट? बताने वाला कह रहा है कि ये गॉड की बात है, जबकि बताने वाला झूठा है। नहीं, वो बताने वाला ये नहीं कह रहा है कि बताने वाला झूठा है। बाइबल ये नहीं कह रही कि बताने वाला झूठा है।
आप हर इसको इंसान misinterpret झूठा है, तो कर रहे बताने वाला हर इंसान में ही हैं कि आता है ना। खुदा की कही बात हमेशा सच्ची है और आदमी का ओपिनियन गलत है, ये उसका मतलब है, हमेशा हाँ, झूठ। अच्छा, अब बात थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। चलिए, मैं सॉरी, सिर्फ नहीं मेरे करता मैं था। इतना अच्छा नहीं नहीं, वो कैसर भाई हाँ, आपने तो हथौड़ा बहुत दूर माशाल्लाह मारा है। मैं इनको ही कह देता हूँ कि ये कह रहे हैं हर आदमी झूठा है, तो ये भी झूठे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, सर ये मैं नहीं कह रहा, हैव अ गुड डे ब्रो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ सर कि बाइबल ये कहती है कि हमेशा खुदा ही हमेशा सच्चा है और हर आदमी झूठा है। अगर आप खुदा अरे की भाई आप तो झूठे हैं क्रिश्चियन ना, सब आप झूठे हैं ना। आमिर, मैं एक सवाल करना है मुझे इनसे। क्रिश्चियन, तुमने बोला है कि हर खुदा की जो बात है वो सच्ची है और इंसान का ओपिनियन झूठा है, लेकिन हमें कैसे पता तुम जो अपनी बात कर रहे हो वो अपने ओपिनियन से नहीं कर रहे हो और खुदा की कर रहे हो? कौन सी बात मैंने की है जो अपने ओपिनियन से किया सर? यही जो तुमने अभी बात की है कि खुदा की बात सच्ची है और इंसान की ओपिनियन झूठा है, तो तुम्हें क्या ये बात तुम्हारा ओपिनियन नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा ये? मेरा ओपिनियन नहीं है, ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड की बात है। अरे तो मुझे कैसे पता चलेगा रिटन वर्ड ऑफ गॉड है? क्योंकि किताब में लिखा हुआ है इसलिए। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बगैर किसी, कैसे मैं उसको लफ्ज यूज करूं, विदाउट प्रेजुडिस, या फिर ये रोमन्स 3 चैप्टर 4 की वर्स, चैप्टर 3 यार 4 की वर्स। देखें, नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, मौका तो देना, पेशेंस रखें सर। भाई एक मिनट में एक्सप्लेन करो जरा, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, मुझे इसलिए पता है क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा सच्चा, रोमन 3:4, और हर आदमी झूठा। वो मेरे पे भी लागू है कि मैं आपको कोई बात बता दूं और वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो मैं झूठा हूं। ठीक है, ये भी सही है। तो कहा जा रहा है, ट्रस्ट आपने खुदा के कलाम पे क्रिश्चियन करना। समझ गया मैं, जी सर। लेकिन इसको हम सर्कुलर रीजनिंग बोलते हैं। ये लॉजिक ही फ्लॉट है। मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा आपको कैसे पता बाइबल गॉड का वर्ड है? आपने क्या जवाब दिया? आपने बोला बाइबल में लिखा हुआ है। भाई मैंने वही तो सवाल किया है, बाइबल कैसे मुझे पता गॉड का वर्ड है? आपने बोला क्योंकि बाइबल में लिखा है। ऐसे तो मैं बोल दूं, आप मेरे से पूछे आपको कैसे पता कुरान अल्लाह का कलाम है, मैं बोलूँ कुरान में लिखा है। ऐसे तो दोनों ही सही हो गए। ये लॉजिक बहुत फ्लॉड है, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। इसको सर्कुलर रीजनिंग और सेल्फ रिफ्यूटिंग बोलते हैं। सर नहीं, ये जो सारी फिलोसॉफिकल और फिलोसफी की और ये अपनी रीजनिंग की बातें ना, ये लागू नहीं होती इस पे स्पिरिचुअल। सबर आप कौन आप बाइबल में जीसस सबर क्रिश्चियन तुम कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो? ना मैं कैथलिक हूँ सर, ना प्रोटेस्टेंट हूँ, ये सारी शाखाएं मैं क्रिश्चियन। तुम हो क्या? और यहोवा's विटनेस के हैं? नहीं, जो वो विटनेस कभी भी नहीं भाई, तौबा तौबा। उनकी थियोलॉजी आपने देखी है? ये मॉर्मन लग रहा है मुझे, मॉर्मन। नहीं सर, कुछ भी नहीं हूँ मैं। आपके बाइबल में कितनी बुक्स हैं ब्रदर? आपके पास जो बाइबल है उसमें कितनी बुक्स हैं? 66 सर। तो ठीक है, प्रोटेस्टेंट है ना फिर। प्रोटेस्टेंट है ना। बाइबल है, एक ही बाइबल है जो कि वो 66 है। 66 बाइबल जो है वो तो प्रोटेस्टेंट फॉलो करते हैं। चले एक और सवाल कर लें। वो जो दूसरे लिए फिरते हैं वो भी कहते हैं ये भी बाइबल है, वो भी वर्ड ऑफ गॉड है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको कैसे कहेंगे वो गलत है? कौन दूसरे लिए फिरते हैं सर? अरे भाई कैथोलिक्स। कैथलिक तो क्रिश्चियन है नहीं सर, आपको किसने? कैथलिक तो क्रिश्चियन है नहीं सर, आपको किसने? कैथलिक तो क्रिश्चियन है नहीं सर, आपको किसने? आओ जिंदाबाद। कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं है? नहीं सर नहीं। अब जो यहूदी है ना, वर्ड यहूदी सर, ये यहूदी वो शख्स होता है जो कि बरूनी नहीं होता है। ओहो नहीं कैथोलिक, एक मिनट, क्रिश्चियन किसे, एक मिनट, मुझे लग रहा है शक पड़ रहा है, मुझे एक चीज ठीक करवानी पड़ेगी। क्रिश्चियन को डिफाइन करें, क्रिश्चियन किसे कहते हैं? क्रिश्चियन वो है जिसको खुदा के बेटे खुदावन यीशु ने अपने खून से खरीदा है और वो उसको ओबे करता है और फॉलो करता है। जबरदस्त। अब रुकिएगा। अब ये चीज आपने मुझे बाइबल से दिखानी है कि क्रिश्चियन उसे कहते हैं जिसको यीशु ने खून से खरीदा है और उसको फॉलो करता है। ये मुझे बाइबल से दिखानी है, वरना आपकी बात झूठी है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा है अगर मैं अपनी उम्मीदियत से बात करूं तो मैं झूठा हूं। वो मेरे पे भी लागू है कि मैं आपको कोई बात बता दूं और वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो मैं झूठा हूं। चलें जी। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 20 आयत सर। और क्रिश्चियन का होने का मकसद क्या है? सर नहीं, अभी चुप कर जाना, अभी रेफरेंस खुलेगा क्योंकि आपने अच्छा आगे चलेगी। सुने ना भाई, ट्रांसलेशन भी अपनी मर्जी की बता दें अगर आपको कुछ चाहिए तो, काफी सारे वर्जन्स हैं, नहीं तो मैं किंग जेम्स खोल रहा हूँ, सही है चलेगा? सर सिर्फ किंग जेम्स 1611 ओके अच्छा। लो जी, सिर्फ किंग जेम्स। और मजे की बात यह है कि एक मिनट मजे की बात सुनिए, रुक के। अच्छा, मजे की बात यह है, ट्रांसलेशन किंग जेम्स की, और किंग जेम्स किन की है? कैथोलिक्स की। लो
16 सेंचुरी 17 में। सर यार सबर कहते हैं जी किंग जेम्स ओपन करें मजे की। यार ये सही था। अच्छा जूम करें जरा। हाँ जी ये क्या लिखा है जी, फॉर ये आर बॉट विद अ प्राइस देयरफॉर ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी एंड इन योर स्पिरिट विच आर गॉड। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि क्रिश्चियन वो होगा जिसको जो ये कहाँ लिखा है यहाँ? सर यही तो बताया जा रहा है। ये किससे बात नहीं की है? क्रिश्चियन नहीं मेरी बात सुने, मेरे साथ आपकी मेरी बात हो रही है। आप मेरी बात सुने, गौर से सुने, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। मेरे साथ जब आप बात कर रहे हैं तो मैं फंसा लेता हूं सींग, मेरी आदत है बुरी। अब आपने जो कहा था ना, आपने ब्रदर दावा के सवाल पर कहा कि अगर मैं अपना ओपिनियन ऐड करूं जो बाइबल से मैच ना करता हो तो मैं झूठा। वो मेरे पे भी लागू है कि मैं आपको कोई बात बता दूं और वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो मैं झूठा हूं। अब आपने जो रेफरेंस कहा है वो ओपन हुआ है, इसमें साफ पता चल रहा है आपने अपनी बीच में गुल अफशानी की, मुंह शगाफी की, अपना ओपिनियन घुसेड़ा। लिहाजा आप अपने ही फार्मूला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, सेट होने के बाद झूठे हो गए। यहां मुझे दिखाएं कहां लिखा है क्रिश्चियन होगा वो। सर आप मुझे बताएं, एक मैं इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आप मुझे ये बता दें कि आपको पता है कि जीसस की टीचिंग्स किसके थ्रू मिलती हैं? मुझे देखें, मेरी बात सुने, मेरा हैंड ब्रेक मैंने खींच दी हुई है, आपको नहीं ना पता, मैं इधर उधर जाता नहीं हूं। सर उसी हैंड ब्रेक पे मैं खड़ा हुआ हूं, आप फिक्र ना नहीं करें। तो उस हैंड ब्रेक के ऊपर आपको बिठाना है। अभी आप खड़े हैं ना, उसी पे मैं बिठा रहा हूं, आप बैठ नहीं रहे। नहीं होता तुसी टेंशन ना लवो। मैं इधर उधर जान भी नहीं देना, मैं पालिया कलंचू हैं। क्या कहते हैं? इधर सुनिए, जरा मुझे इधर नहीं उधर नहीं, आपकी मर्जी की ट्रांसलेशन, मर्जी का हवाला। सर जी मुझे ये बताएं, एक सवाल का तो जवाब देना। सर जी जरा देखिए, फंस गई जान, इधर फंस गई जान यार सा। ओ भाई फंस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने च गन्ना। के जे वे खुली, वो भी कैथोलिक की, अब क्या कैथोलिक क्रिश्चियन कोई नहीं, वो भी कैथोलिक किंग की, ठीक है। अच्छा उस RSV कह देते तो बचत हो जानी थी, क्योंकि वो सेकुलर ने बनाई है, इनके बकौल ही सेकुलर ने। ARSV कह देते फिर भी बचत हो जाती, वो भी कैथोलिक्स ने नहीं, सेकुलर ने बनाई है इनके बकौल। KJV तो ठेठ कटर कैथोलिक। अच्छा अब मुझे आपके सामने है, आप मुझे निकाल कर दिखाएंगे कहाँ लिखा हुआ है क्रिश्चियन, वरना माने कि आपने झूठ बोला है और आप झूठे हैं। सर देखें मेरी बात सुने, बहुत सारे लोग, बाइबल खुद कहती है कि कोई भी ना बाप को जानता है ना बेटे को। मैं किसी को नहीं जानता, ना बाप को बेटे को, मैं ये बाइबल सामने खुली है इसको जानता हूँ। इसमें बताएं, बात कर रहा हूँ हमेशा मुझे इसमें, मैं ये आखिरी, ये मेरा आखिरी चंद सेकंड की गुफ्तगू है, मुझे इसमें से क्रिश्चियन निकाल कर दिखाएं कि क्रिश्चियन वो होगा जो ये करेगा। तो नहीं है ना, मगर पहले इसकी बुनियाद आपने ये नहीं, एक मिनट, जबरदस्त, ठीक है मैं मान रहा हूँ, एक हवाला नहीं है इसमें, आपने अपना ओपिनियन डाला तो आप झूठे हुए या नहीं, लाइव माने। सर मेरा ओपिनियन नहीं है ना ये, तो किधर है फिर क्रिश्चियन? फिर क्रिश्चियन किधर है इसमें? इसमें क्रिश्चियन किधर? जा रहा हूँ आप सर जी, चलें वो दिखाएं जो जिसमें लिखा है ना, ये जो आपने कहा है आपका ओपिनियन नहीं, वो दिखाएं मुझे। चलो ये भी आपको मैं छूट दे देता हूँ। इसको पहले समझाओ तो सही, ताकि आपको मैं समझा नहीं समझ नहीं, ओपिनियन, ओहो अपना ओपिनियन नहीं डालना, यही तो बात हुई थी। सवाल तो पूछने दो, फिर बता। सवाल नहीं पूछना ना, जवाब देना भाई मेरे। सर सवाल तो पूछने देना। ओ भाई मेरा जवाब तो दें। मैं चले आप 2 मिनट बस, 2 मिनट बच्चे बस, आप ये कहीं बात जा नहीं रही है, 2 मिनट बच्चे बस। हमेशा क्रिश्चियन जीसस की टीचिंग उसके डिसाइपल्स के थ्रू सीखता है, जो उन्होंने मैं ये पूछ रहा हूँ क्रिश्चियन, मैंने आपसे पूछ, देखें मेरी बात सुने मेरा प्यारा भाई, क्रिश्चियन सर्वेंट भाई, बड़े प्यारे भाई, सुने जरा गौर से, दोबारा पब्लिक के सामने क्रक्स आ जाए, टाइम कम रह गया। आपने कहा रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन कोई नहीं, बात आगे बढ़ने लगी थी, मैंने फटाफट रोका क्योंकि मुझे लगा कि बीच में असल टर्म में गड़बड़ है। मैंने जब सवाल पूछा क्रिश्चियन कौन है, आपने कहा क्रिश्चियन वो है जिसको यीशु ने अपने खून, जरा सुन लेना, क्रिश्चियन वो है जिसको यीशु ने अपने खून से खरीदा और वो उसके तरीके पर चलता है, क्रिश्चियन वो है। मैंने कहा बाइबल से मुझे दिखा दें क्रिश्चियन की डेफिनेशन, ठीक है। आपने कहा जी फलां फलां करंथियंस है, उसका 6वां बाब है, 20वीं आयत है, वो निकाल लें। पूछा गया ट्रांसलेशन कौन सी, आपने कहा KJV, वो निकाल दी। अब आपके सामने है, इसमें से किस जगह पर लिखा है? या तो आप अपना ओपिनियन घुसेड़ रहे हैं तो आप झूठे हैं, या आप सच्चे हैं तो वो दलील पेश कर दें। दो ये इतनी सी सिंपल बात है। आप मुझे कह रहे हैं यीशु कौन, यीशु ने क्या कहा, फलाना का, मुझे क्या लेना देना उससे? सर मेरी बात सुने, नहीं आपको नहीं ना लेने देना, उसकी वजह अमाल की किताब, उर्दू में अमाल कहते हैं, इंग्लिश में एक्ट्स कहते हैं, 11वां बाब उसकी 26वीं आयत में क्रिश्चियंस की एक और डेफिनेशन दी गई है
जहां तक आपकी बात है वो आपके पल्ले पढ़ नहीं सकती, क्योंकि बाइबल में ही लिखा हुआ द नेचुरल मैन does not understand the things of God, for they are foolishness unto him. वेरी गुड वेरी गुड। अब होंगी चेक करो, एक मिनट इधर रुक जाओ, और अब हाँ, इधर तो रुक ये जाओ, किसके लिए है? अब एक मिनट फर्क है, एक मिनट रुक जाओ, इसका जरा ठंडा करना। इसका मतलब है पहले इसको अब झूठा आपने मानना है कि यहाँ आपने झूठ बोला, माने कि आप झूठे हैं, फिर हम बुक ऑफ फैक्ट्स को ओपन करते हैं और पता चल जाएगा फुलिश कौन है। एक मिनट, इनका क्या नाम, क्या आमिर साहब, दूसरी चीज ये है, और दूसरी नहीं ना पहले, ओहो ये पता, सर जी छड्डो बाजी चले जाए करो ना, आपको तो ओ नहीं छड्डो नहीं आती, वो तो कन्वर्सेशन क्यों नहीं करनी, छड्डो तानू छड्डो तानू अकल के दुश्मन छड्डो तानू मज थले, ओ खुदा से डरो यार, खुदा से डरो। तू झूठ बोलता नहीं, डरदा पिया, मैं क्यों डरा? मैंने झूठ बोला है कोई? आपने झूठ बोला है ना। छड्डो तानू मज थले जांदे तुसी कट्टे थले हो और ऊपर से इल्जाम हम पे लगाते हो। इनको फारिग करवाएं यार, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये भी मसीह मुस्लिम की तरह ही बस बक 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 बक। मुझे इरिटेशन इस चीज से होती है, जो बोंगी मारते हो उसकी दलील भी पेश करो ना यार। खुद कहा जी, अब उसका मतलब ये है कि अपनी तरफ से कैसर भाई ने भी उस पर जोर दिया कि अगर झूठे हैं तो फिर झूठे, आप भी बात झूठे, तो पर जो कह रहा है ये तो वो सारे झूठे, तो फिर बात तो सारी झूठी हो गई, सारा फार्मूला सेट। उसके बाद कहता नहीं जी, उसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा ओपिनियन पेश करो जिसको बाइबल से सेकंड या सपोर्ट ना कर सको तो फिर आप झूठे। वो मेरे पे भी लागू है कि मैं आपको कोई बात बता दूं और वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो मैं झूठा हूं। अब उसी फार्मूले पर रखकर इनसे पूछा तो कहते हैं जी आपको समझ ही नहीं आ पाती आप, और जानते हो यार खुदा दा ना है, छड़ो तो मज थले जाते तुसी छोटे थले हो हैं। जो आपसे पूछा वो बताओ, टाइम ना पब्लिक का वेस्ट करो, कीमती लोग बैठे हैं, लोग सुनना चाहते हैं कोई इल्मी बात। मुझसे आप लोगों को फिर इसलिए खार चढ़ती है कि मैं आपकी बोंगियां सुनता कोई नहीं। आप चाहते हो वेले बैठे तालियां मारी जाइए ਤੁਹਾਡੀਆਂ बोंगियां दे उत्ते, बेटा एडे वेले कोई नहीं, और काम बड़े ने। और कहता है बात करने का तरीका नहीं, बोंगियां सुनिए, बोंगियों का हमारे पास नहीं है। हाँ, ये अगर आप कहो इस मामले के अंदर मेरा हाथ तंग है, माजरत के साथ। जज़ाकल्लाह जी।